चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। दोस्तों, भले ही भारत देश को अंग्रेजों के जुल्मों से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी मिल गई हो, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी था कि हर एक भारतीय के मन में अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने की इच्छा तो थी, लेकिन उस समय कोई भी खुलकर अंग्रेजों के तानाशाही का विरोध चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे में भारत की आजादी के लिए आवाज उठाने का काम किया पहले योद्धा कहे जाने वाले मंगल पांडे ने, जो कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही पद पर तैनात थे। लेकिन वही मंगल पांडे ने जब देखा कि अंग्रेजों के जुल्मों का कहर सिर से ऊपर जा रहा है, तो यही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक महान क्रांतिकारी बनकर उभरा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से मंगल पांडे ने अपने देश को आजादी कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, और साथ ही साथ किस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों के हाथों से मरने से पहले खुद को गोली मार दी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं मंगल पांडे का एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जुलाई 1870 ईस्वी को, जब मंगल पांडे का जन्म बलिया जिला के नगवा नामक गाँव में हुआ था। और इनके पिता दिवाकर पांडे एक अच्छे खासे गांव के पहलवान थे, और इनके माता श्री अभय रानी जो कि घर की एक हाउस वाइफ थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मंगल पांडे बचपन में 5-6 साल के बच्चे थे, तो ये शारीरिक तौर पर बहुत ही हट्टे कट्टे के थे। और दोस्तों, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के अधिकारियों ने मंगल पांडे की शारीरिक संरचना को देखते हुए इसे सेना में भर्ती होने की सलाह दी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अब लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और सन 1849 ईस्वी में अब मंगल पांडे 22 साल के हो गए थे, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के साथ तैनात हो गए। हालांकि दोस्तों, नौकरी पाने के कुछ साल के बाद ही भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के बेकार नीतियों की वजह से, और साथ ही साथ भारतीय लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव की वजह से अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों का नफरत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि दोस्तों, अभी भी भारतीय लोग अंग्रेजी हुकूमतों का पीठ पीछे तो बुराई करते थे, लेकिन कोई भी भारतीय अंग्रेजों के सामने आकर कुछ भी कहने का हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होती है वह अनोखी कहानी, जिससे कि आगे सब कुछ भारत के लिए बदलने वाला था। यह साल चल रहा था सन 1857 ईस्वी का, जब अंग्रेजी हुकूमत की सेना ने बंगाल यूनिट के राइफल के अंदर नई तरह के कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया। इन कारतूसों को पहले दांत से खोलना पड़ता था, लेकिन दोस्तों, जब थोड़े दिनों के बाद से भारतीय सैनिकों को यह पता चला कि जिन कारतूसों को हम पहले दांत से खोलकर बंदूक में डाला करते हैं, उन कारतूस को बनाने में गाय और चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। और यह बात जब भारतीय सैनिकों को पता चला, तब सभी भारतीय सैनिकों ने आग बबूला हो गए और अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने लगे, क्योंकि दोस्तों, अंग्रेज भारत के धर्म को ध्वस्त करना चाहते थे, भारत के धर्म को नष्ट करना चाहते थे। और उसी समय सन 1857 ईस्वी में ही भारत के हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने लगे, और साथ ही साथ नारा भी लगाने लगे कि तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। और साथ ही साथ उस समय अंग्रेजों के अंडर में जो भी भारतीय सिपाही काम किया करते थे, वो भी इन नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ साफ मना कर दिए। और दोस्तों, इसी तरह से 9 फरवरी 1857 ईस्वी का वो दिन, जब मंगल पांडे ने भी नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दिए, तब अंग्रेजों को जाकर यह बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, और फिर अंग्रेजों ने मंगल पांडे के हथियार को छीन ली, और साथ ही साथ उनकी वर्दी को भी उतार देने की आदेश दे दिया। और दोस्तों, फिर 1.5 माह बीतने के बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी का वो दिन, जब मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे के राइफल को छीनने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तब मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को गोली के छल्ले से मौत की घाट उतार दिया, और साथ ही साथ वहां से भाग निकले। और फिर आगे चलकर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे ऑफिसर को लगाए, लेकिन ये भी कामयाबी अंग्रेजों को हाथ न लगी, क्योंकि मंगल पांडे के आगे जो भी ऑफिसर आया करते थे, मंगल पांडे उन्हें सीधे ठोक दिया करते थे। हालांकि दोस्तों, मंगल पांडे को यह पता था कि वह अंग्रेजों से ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकते, और इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मार दी, ताकि वह किसी अंग्रेजों के हाथों नहीं मारे जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों, गोली लगने के बाद भी वो बच गए, और घायल अवस्था में अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरह से मंगल पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाकर गिरफ्तार होने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बन गए। और फिर गिरफ्तारी के महज एक हफ्ते बाद 6 अप्रैल 1857 ईस्वी का वो दिन, जिसमें मंगल पांडे को सुप्रीम कोर्ट में पेशी की गई, जहां पर उन्हें 12 दिनों के बाद, यानी कह सकते हो कि 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमतों के समर्थन में भारतीय लोगों के बीच उठ रहे आवाजों की डर अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 10 दिन पहले, यानी कह सकते हो कि जो फांसी 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को देनी चाहिए थी, वो फांसी 10 दिन पहले, यानी कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी गई। ये अंग्रेजों के अत्याचार नीति की वजह से हम
हम सभी भारतीय लोगों के बीच अंगारी का गोला फूटने लगा, चिंगारी उठने लगी। हालांकि दोस्तों भले ही मंगल पांडे ने अपने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन दोस्तों यह फांसी के फंदे पर चढ़ने हर एक भारतीय के बीच चिंगारी का गोला फूटने लगा। हम सभी भारतीय अंग्रेजों का विरोध करने लगे, हर एक जगह अंग्रेजों का बगावत होने लगी, हर एक जगह आवाजें उठने लगी, जिनकी वजह से मंगल पांडे के शहीद होने के 100 साल बाद ये चिंगारी की गोला ने उग्र रूप लिया और साथ ही साथ हमारे भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो सका। तो दोस्तों यही थी मंगल पांडे की जन्म से लेकर शहीद होने की कहानी। वो किस प्रकार से एक भारत के लाल ने अपनी आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। इसीलिए न कहा जाता है कि मेहनत पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब दुनिया आपको सिखा देगी दोस्त। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप जरूर बताइएगा कि अब किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार दोस्तों।